मोदी सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया या मोदी सरकार के कामों को लेकर सवाल उठाने वाली मीडिया पर किस तरह से प्रतिबंधों का जाल बिछाया जा रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हथौड़ा से वार किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मीडिया वन चैनल का सामने आया है, जो केरल से प्रसारित हो रहा एक 24x7 का न्यूज़ चैनल है, जिसे जनवरी 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि गृह मंत्रालय को उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा था। हम आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह के नेतृत्व में चलता है, उसके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्यों लाइसेंस रद्द किया, गृह मंत्रालय को क्यों लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी अपील जब हाई कोर्ट में की गई तो उस अपील को केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने उस लाइसेंस का न सिर्फ फिर से लाइसेंस रिन्यू करने को कहा है 4 हफ्तों के भीतर, बल्कि सरकार को 4 महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं वह आगे बताते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि अमित शाह के गृह मंत्रालय को मीडिया वन चैनल से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा कैसे महसूस हुआ। तो असल में केरल से प्रसारित होने वाला यह चैनल मोदी और दिल्ली पुलिस और RSS के रिश्तों को लेकर आलोचनात्मक रहा, और पहला प्रतिबंध इस पर मार्च 2020 में उस समय लगाया गया जब दिल्ली में दंगा हुआ और दिल्ली पुलिस और RSS के नेक्सस को लेकर इस चैनल ने खुलासा किया, आलोचना की, और सबसे बड़ी बात, उस समय इस पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया। उस प्रतिबंध के बाद इस चैनल ने अपने यहाँ कई मसलों पर बहस की, जिस पर कि भाजपा को मज़ा नहीं आता है, भाजपा को अच्छा नहीं लगता है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था वह CAA को लेकर, भारत सरकार का निर्णय को लेकर था, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर था, UAPA को लेकर था, और मुस्लिमों को लेकर जो रवैया रहा है RSS और पुलिस का दिल्ली दंगों में, उसको लेकर आलोचनात्मक था। इसमें से जरा आप हमें सोचकर बताइए, आप जंजवार के तरफदार हों या जंजवार के आलोचक, इसमें से कौन सा ऐसा मसला था, चाहे नागरिकता कानून हो, चाहे राष्ट्रीय रजिस्टर हो, या UAPA हो जो आतंकवाद निरोधी कानून है, या फिर दिल्ली दंगों में RSS और दिल्ली पुलिस की भूमिका है, क्या एक पत्रकार को इन चीज़ों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? और अगर सरकार के खिलाफ यह बात जाती है या सरकार के षड्यंत्रों का इससे खुलासा होता है सत्ता में बैठी हुई सरकार का, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल कैसे हो गया? इसका जवाब आखिर कौन देगा? यह वही बात हुई कि अगर तुम हमें पसंद नहीं तो फिर तुम कहीं नहीं। क्या इस तरह से लोकतंत्र चलेगा जब मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? खैर, शुक्रिया करिए इस देश के मुख्य न्यायाधीश का, जिन्होंने बहुत साफ कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का उपयोग कर नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है, जो कानून के शासन के खिलाफ है, जो कि भारत के कानून के खिलाफ है। वही नहीं, सरकार को इस बात पर भी चंद्रचूड़ साहब ने लताड़ा है कि बंद लिफाफे का फैशन एक चल पड़ा है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब पूछता है तो सरकार अदालत में बहस और जिरह करने के बजाय कहती है वह बंद लिफाफे में जवाब देगी। हाल ही में एक ऐसा मामला देश के प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण को भी लेकर आया था, जिसमें सरकार ने कहा वह बंद लिफाफे में जवाब देगी, जिस पर DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कहा कि देश को जानने का हक है। इसी तरह यहाँ भी जानने का हक है कि किन वजहों से सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि जो जानकारी परक चीज़ें हैं वह यही हैं। इसका मतलब बहुत साफ होता जा रहा है कि इस देश में पत्रकारिता और मीडिया के मुंह पर न सिर्फ जावी लगाई जा रही है, बल्कि प्रतिबंधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ
आवाज़ उठ रही है मीडिया में, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। और मीडिया वन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। शुक्रिया करिए फिर से एक बार इस देश के मुख्य न्यायाधीश का, जिन्होंने सरकार से कहा है कि एक तो यह फैशन बंद करो बंद लिफाफे का, और दूसरा नागरिक हकों पर ताला मत जड़ो, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार की आलोचना के मुकाबले मत खड़ा करो। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार की आलोचना जिस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा बन जाएगी उस दिन समझिए इस देश से लोकतंत्र खत्म है, मीडिया खत्म है। जो कुछ बची खुची मीडिया है इसी तरह सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। जन ज्वार जनता की मीडिया।